देखो, काशवी को पहले बड़ी जल्दी होती थी कि मैं इसको बता दूं, इसको बता दूं। अर्जुन को भी काशवी की तरह हगने की आदत है। मतलब आदित्य को जाके बोल देता है कि वो कमाल हॉस्पिटल में है, सिटी हॉस्पिटल में अपने का ऑपरेशन करवाया है, अब ठीक ठाक है, उसने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारा खेल खत्म आदित्य। अबे मोबाइल नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों के पास, गधों के पास? कम से कम जब कमाल स्टेटमेंट दे रहा था तो अपनी जेब से मोबाइल निकालने का कष्ट करते और उसका वीडियो बनाते, कम से कम वो प्रूफ तो तुम्हारे पास रहता। एक तो तुम खुलेआम चैलेंज करके आए हो किसी को कि भाई मेरे पास कमाल आ गया है, तुम्हारा गेम मैंने ओवर कर दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम लोग अगर काशवी और पुलिस वाले को वहां पे लेकर गया अर्जुन, बोला चलो मैं कमाल से मिला के आता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि आदित्य को तुम जो पीछे छोड़ आए हो इतना सब कुछ सुना के, तो आदित्य पे कैसे कुर्सी पे बैठेगा? ना ना, तुम कमाल को ढूंढ के लाओ, वो जो भी प्रूफ करेगा फिर आके मुझे हटकरी में जाना। ना आदित्य को तुम क्या समझते हो? साले कमाल को ही उसने उड़ा दिया। ले अब कर ले, खुजली मिटा ले अपनी अर्जुन, आजा। हत्ते साला, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। ये अर्जुन अपने गुस्से में ना, ऊपर से अर्जुन को सजा हो गई कोर्ट में वो अलग। अबे अंदर अपने दिल में दो तीन बातें दबा के रख, जरूरी नहीं है हर किसी के सामने तुम हग दो। सबसे पहले कमल को बोला किसने किया है, तो बोला आदित्य ने किया है। फिर बोला मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ। जान बचाने के लिए बाहर निकल आया। काशी ने दरवाजा खोला तो किसी ने चिल्लाया, फिर गाड़ी की चाबी गिर गई तो अर्जुन धीरे से काशी को देखते हुए बाहर निकला और काशी अंदर आई चाबी लेके। तो इस बीच में हॉस्पिटल पहुंचे, बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑपरेशन किया। कमल को जब होश आया तो अर्जुन ने सब कुछ सवाल जवाब पूछे। बोला एक एक चीज मुझे तुम बताओ। बोला तुमने तो मेरी जान बचाई, इसके लिए सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारी जान बचाऊंगा, आदित्य को एक्सपोज भी करूंगा मैं। मेरे को उस क्लब की बात है जहाँ पे मुझे आदित्य ने भागने दिया, फिर मुझे बुलाया, फिर बोला करुण की किडनैपिंग का प्लान, फिर ब्लास्ट वाला प्लान, फिर करुण के सामने तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनाना, फिर वही मुझे गोली डकली में मारना, फिर अपने घर पे ले आना, ये सब प्लानिंग था ये वो। बोला आदित्य बिग मास्टर प्लान है ये, इससे मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये तुम सब कुछ चीजें पुलिस के पास बोलोगे और आज मेरी कोर्ट में हियरिंग है करुण की, इसकी, तुम वहीं पे पुलिस को सब कुछ सच बताओगे। बोला चलो आप चले। उसमें डॉक्टर का बोला अभी अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशन हुआ है, अब कहाँ मरीज को ले जा रहे हो, रेस्ट करने दीजिए वरना ये रेस्ट इन पीस हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम अभी आराम करो, मैं कोर्ट के बाद जाके आदित्य को एक्सपोज करूंगा। तभी करुण की कस्टडी के लिए कोर्ट पहुंचा कर अर्जुन, जहाँ वकील ने बोला कि मैं कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ क्योंकि ये केस अब सीप साफ और सीधा साधा है और मैं ये प्रूफ करूंगा कि महिमा और अर्जुन ये फादर और मदर कहलाने के लायक नहीं है और ये फिट मदर फादर नहीं है एक बच्चे के लिए। तो सबसे पहले मोंटी को बुलाया गया और बताया गया, मोंटी ये बताओ, यस और नो में जवाब देना। सारे आंसर पूछे गए। जब करुण अर्जुन को देख रहा था छत पे, उसको देख के भागा, उसको ये सब कुछ चीजें हुई, यस या नो बोला यस। फिर मिक्की को बुलाया गया, क्या महिमा को किसी और के साथ पकड़ा गया था अभद्र हालत में, करुण ने देखा था, तब करुण के ऊपर क्या बुरा असर पड़ा था, महिमा का किसी और के साथ अफेयर है या नहीं है? बोला ये यस। फिर चाची को बुलाया गया, चाची को बोला ये बताओ कि काशवी को जब सच बताया गया है महिमा के थ्रू कि वो उसका क्या है, कैसे अर्जुन और मैं काशवी की पहली शादी के बारे में, तो उसको बड़ा चढ़ा के बताया गया था, इस तरह से बताया गया था कि वो अपनी ही सगी माँ से नफरत करे वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी जो कांड हुए तो वो परिवार के थ्रू पूछे गए और जिसमें महिमा और ये, जहाँ पे अर्जुन बोला आदित्य को बुलाया जाए, मतलब वकील ने बोला आदित्य को बुलाया जाए। आदित्य से पूछा गया सारे सवाल जवाब, जहाँ बोला हाँ अर्जुन ने ही वो नकली ड्रग्स डाले थे और फिर वो गुंडे गुस्सा हो गए थे जिस वजह से करुण का ब्लास्ट हुआ ये वो। तो जज साहब ने बोल दिया इन सब सारी बातों से ये चीज तो साबित हो जाती है कि महिमा और अर्जुन एक फिट फादर एंड मदर नहीं है। तो इससे पहले अर्जुन गुस्से में उठ गया, ये सब इसकी साजिश है,
क्यों नहीं बोल रहा है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये वो, मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा। अर्जुन, आप कोर्ट की मर्यादा पार कर रहे हैं। फिर अर्जुन इससे पहले भी एक बार बोला था कि जब लोगों को खाली यस और नो में सवाल पूछा जा रहा था, चाची पूरी एक्सप्लेनेशन उनका वकील देने ही नहीं दे रहा था। जब बोला जज साहब ये गलत हो रहा है, प्लीज मेरे क्लाइंट को आप बोलने का मौका दो, तब भी जज हमने बिठाया। फिर वो अर्जुन उठ के गुस्से में आदित्य का कॉलर पकड़ने लगा, ये वो, बोला आपने कोर्ट की मना कर रहा हूं, कोर्ट की मर्यादा भंग, पर आप पक्षपात कर रहे हैं जज साहब, आप मेरे किसी भी प्रूफ को आप सुनना ही नहीं चाहते हो। बोला आप जज कोर्ट पे खड़े रह के जज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि जज पक्षपात कर रहे हैं, अभी के अभी इसे गिरफ्तार में लीजिए और सजा दीजिए इसे कि अभी की अभी इसने कोर्ट की मर्यादा भंग की और जज के ऊपर इल्जाम लगाया है। और अर्जुन का गुस्सा अर्जुन के ऊपर हावी पड़ गया और अर्जुन चला गया जेल। जज साहब चले गए अपने घर। अब अर्जुन जेल जाए उससे पहले बोला मुझे सारा प्रूफ और सच बताना जरूरी है। फिर काशी को जाके बताता कि ये आदित्य ने ही करुण को हमारी जानबूझ के रिकॉर्डिंग सुनाई ताकि करुण मुझसे नफरत करे और तुमसे प्यार करे। जानबूझ के इसने किडनैपिंग करवाई, प्लानिंग करवाई और उस टाइम पे कमाल को उसने भागने दिया। सब कुछ इसने किया क्योंकि कमाल जिंदा है और वो मेरे पास है सिटी हॉस्पिटल में, जिसका मैंने अभी अभी ऑपरेशन करवाया है। अब जिसका उसने मुझे सब कुछ आदित्य के बारे में बता दिया कि आदित्य क्या कैसे किस तरह से प्लानिंग करा। ये बहुत बड़ा मास्टर माइंड है। बोला क्या बोले, बोला तुम्हें भी यकीन हो जाएगा जब तुम कमाल के पास चलोगे, उसके मुंह से सुनोगी। चलो। पुलिस ने बोला कहां जा रहे हो, तुम्हें जेल में चलना है मेरे साथ। बोला आप भी चलो मेरे साथ, आपको भी यकीन हो जाए, फिर आदित्य को अरेस्ट करना साथ में। तो पुलिस पूरी पलटन चली गई कमाल के पास सिटी हॉस्पिटल। अब आदित्य नहीं गया, आदित्य वहां खड़ा था, कम से कम उसको ले तो जाते। नहीं, पर सीन कैसे बनता, अर्जुन का पोपट कैसे बनता, कमाल वहां से गायब कैसे होता। तो फिर हल्दी शुरू हुई एपिसोड के एंड में, क्योंकि अर्जुन का पोपट बना और आदित्य फिर जीत गया। हल्दी में फिर वो नित्या को ले आएगा, सुषमा को ले आएगा, पर तुम लेके भी आओगे तो यकीन तो करनी चाहिए ना काशवी। खैर छोड़, अपने को क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए